जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों के साथ। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना, जो उसके साथ निम्न में से किसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है। आपके ऑप्शन है ए यूरोपीय संघ, बी नीति आयोग, सी विश्व बैंक, डी यूनेस्को। इसका आंसर है आपका ए यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के निर्माताओं ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और 14 जुलाई 2021 को नए कानून की शुरुआत की है, जिसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर कर लगाने की एक विवादास्पद योजना भी शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तेलंगाना, सी हैदराबाद, डी कर्नाटक। इसका आंसर है आपका बी तेलंगाना। अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना वन विभाग ने हाल ही में 2021 के वार्षिक आकलन और निगरानी अभ्यास के दौरान अमरावती टाइगर रिजर्व में 14 बाघों की पहचान की है। 19-20 में किए गए पिछले सर्वेक्षण के दौरान 12 बाघों यानी कि 2 बाघ बढ़ गए पहचान की गई थी। 14 बाघों में से 5 नर हैं, 7 मादा और 2 को वर्गीकृत नहीं किया जा सका। चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर इस रिजर्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पे? तेलंगाना में, अमरावती टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। INS तंवर ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया। आपके ऑप्शन है ए अमेरिकी नौसेना, बी जापानी नौसेना, सी फ्रांसीसी नौसेना, डी ऑस्ट्रेलिया नौसेना। इसका आंसर है आपका सी फ्रांसीसी नौसेना। व्याख्या पर चलते हैं। INS तंवर ने हाल ही में फ्रांस के नौसेना फ्रिगेट FNS एक्विवाइंटाइन के साथ फ्रांस की ब्रेस्ट की बंदरगाह यात्रा पूरी करते हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया। अच्छा, इस अभ्यास में FNS एक्विटाइन के ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर फ्रांसीसी नौसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मेजबान कौन सा देश है। 2021 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मेजबान कौन सा देश है। आपको इसका ऑप्शन है आपके ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी न्यूजीलैंड। इसका आंसर है आपका डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच का मेजबान है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने नवंबर में औपचारिक बैठक से पहले एक असाधारण बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति हैं जो व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं चीन के, और अन्य विश्व नेताओं ने वर्चुअल मुलाकात की। इन्होंने कोविड-19 महामारी और इसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। ए 18 जुलाई, बी 19 जुलाई, सी 20 जुलाई और डी 21 जुलाई।
इसका आंसर है आपका सी 20 जुलाई। 20 जुलाई को विश्व भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1924 में कब की थी? 1924 में पेरिस में की गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस खेल को बहुत ही प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है। इसके में एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं कि इस खेल का जो है आविष्कार है ना, इस खेल की खोज या फिर जो भी कहो, जन्मदाता देश कौन है? वो अपना भारत देश है। गर्व की बात है थोड़ा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस IIT संस्थान ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक AI उपकरण विकसित किया है? आपके ऑप्शन में IIT दिल्ली, B IIT मद्रास, C IIT पुणे और IIT चेन्नई। इसका आंसर है आपका B IIT मद्रास। IIT मद्रास में कार्यरत शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए NV ड्राइव नामक एक AI उपकरण विकसित किया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसे एक गणितीय मॉडल के आधार पर बनाया। यह NV ड्राइव एग्लोथियम कोशिका में बदलाव की खोजेगा जो कैंसर का कारण बन सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोर्नो के पास डोर पुरस्कार जीता? कैसा क्वेश्चन था यार। आपके ऑप्शन है टाइटन, B एवेंजर, C डार्क नाइट, D अवतार। इसका आंसर है आपका A टाइटन। व्याख्या देखते हैं इसकी, तब समझ में आया अच्छे से। हाल ही में फ्रांस में आयोजित किए गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइटल फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक है। ये टाइटन फिल्म बनी थी ना, कौन है? जूलिया डुकोर्नो के पास एक जो पुरस्कार का नाम है डोर पुरस्कार जीता है। वे पिछले 28 वर्षों से कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम अडोर पुरस्कार जीतने वाली पहली निर्देशक बनी हैं, जबकि न्यूजीलैंड की जेन कैपियन वर्ष 1993 में द पियानो के लिए अवार्ड जीता था। लास्ट बार किसने जीता था? किसी महिला ने 1993 में द पियानो के लिए जीता था, अवार्ड जीता था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है A ईस्टर, B गेस्टर, C बूस्टर और D फास्टर। अब जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। इसका आंसर है आपका D फास्टर। व्याख्या चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने हाल ही में फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नाम की एक नई योजना लॉन्च की है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा। जो अब टाइम लगता था ना, उनमें 1-2 दिन लग जाते तो वो तुरंत ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है A केरल सरकार, B पंजाब सरकार, C राजस्थान सरकार, D महाराष्ट्र सरकार। इसका आंसर है आपका C राजस्थान सरकार। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। अच्छा चलते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। 1000 रुपये का जो अनुदान हो तो वो दिया जाएगा। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की
8 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। अगले इस क्वेश्चन की चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। विज्ञान अन्वेषण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 19 जुलाई, सी 20 जुलाई और डी 21 जुलाई। इसका आंसर है आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। विज्ञान अन्वेषण दिवस, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 1969 में, कब? 1969 में इसी दिन नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा पहली बार चंद्रमा पर चलने की तारीख से शुरू हुई। यानी कहने का मतलब है जब चंद्रमा पर पहुंचे उसी दिन से शुरू कर दी इन लोगों ने, मान लिया। जिस दिन पहली बार 1970 में दशक में शुरुआत में आयोजित घटनाओं के दौरान इस ऐतिहासिक घटना को मनाने के लिए मनाया जाता है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं।